लोग फॉलो करते हैं या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए। पता नहीं क्यों कल्चर 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 और धर्म, आजकल तो लैंग्वेज को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कोई मराठी में थप्पड़ मार रहा है, कोई वो बोलो, ये करो, वो करो। सर्कुलरिज्म की तो ऐसी तैसी उनकी पड़ी है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम हिंदुस्तान हैं। ऐसे तो हमारे राजस्थान के हर 10 किलोमीटर के अंदर लैंग्वेज चेंज होती रहती है, लोगों की भाषाएं चेंज होती है, टोन चेंज होती है। ऐसे तो हम लोग सारे के सारे 10-10 किलोमीटर के बंटवारे कर लेंगे राजस्थान वाले। पर तुमसे तो बढ़िया है हम, क्योंकि हम अपने आप को हिंदुस्तान में मानते हैं। वी आर इंडियंस, हमारे लिए सब एक सेक्युलर इंडियंस। ये जो 3 चीजें हैं, कल्चर, धर्म और लैंग्वेज, इन चीजों के आड़ में बहुत सारे लोग इंटरनली फायदा उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। आजकल तो भाई साहब हर कोई, जिसको रीच नहीं मिल रही, व्यूज चाहिए, रीच चाहिए, अच्छी एंगेजमेंट चाहिए, धर्म की बात करो, लैंग्वेज की, जैसे डाउनफॉल शुरू हो जाए मंदिर में जाओ, 4 रील बनाओ और मजे करो। क्योंकि जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा बेरोजगार, भिखमंगा, नल्ला, चूतिया, जो माँ बाप की तनख्वाह खोटी चमड़ी का भैंसा हो चुका है ना, उसको डोपामीन चाहिए। भगवान का नाम ले ले, उसका डोपामीन रिलीज हो जाता है। कोई भगवान को बुरा कर दे, उसकी टेसी हो जाती है दिमाग की। भगवान को कैसे बोल दिया, हमारे लैंग्वेज को कैसे बोल दिया, अरे ये बोल कैसे दिया इस बंदे ने, इसकी इतनी जोर कैसे होगी, मजाल कैसे होगी। हमारे जो आजकल के इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स हैं, वो लोगों ने एक नई चीज को उठाया है। नई क्या, वही पुरानी चीज। हमेशा जब भी हिंदुस्तान के लोगों को एक साथ पकड़ के पेलना हो, सबको मुट्ठी में बांधना हो, तो धर्म का सपोर्ट लो, उससे रीच अच्छी मिलती है, फॉलोअर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। बहुत सारे बेरोजगार है, 80 करोड़ तो हमारे देश में बिल्कुल बेरोजगार, भिखमंगे, नल्ले आदमी बैठे हैं घर में, डिग्रियां कर करके भी बैठे हैं, ग्रेजुएट, हाँ पढ़े लिखे, वो भी बेरोजगार बैठे हैं। वही देखते हैं दिन भर, कल्चर बचाने की चीज बातें, लैंग्वेज बचाने की बातें, धर्म बचाने की बातें, वही लाइक करते हैं। को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए। आजकल लोग अपना सामान बेचने के लिए बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, हद से ज्यादा गिर चुके हैं। ये जो औरत है ना, ये बहुत ही फेक पर्सनैलिटी, ये अपनी इमेज को ऐसे पोर्ट्रे कर दी कि मैं तो भाई साहब बहुत वो हूँ, पर बहुत तगड़ा कंटेंट है इसका, अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी कर रही है। इसका नाम है तानिया मित्तल। जी हाँ, नाम तो बहुत तगड़ा है सुनने में, और पर काम उतने तगड़े नहीं है। स्कैम करती है मैम। 144 साल बाद प्रयागराज में होने जा रहा है पूर्ण महाकुंभ, और उसमें मैं आ रही हूँ 9 जनवरी से 30। अगर तुम दिन भर में 10 बार भी रील स्क्रॉल करते होगे ना, तो कम से कम 5 रीलों में तो ये औरत जरूर आती होगी तुम्हारी फीड के अंदर। 1-2 बार तो गलती से आ ही गई होगी, नहीं भी आई होगी जिसकी। तो ये हमेशा 3-4 बॉडीगार्ड अपने साथ लेके घूमती है। पता नहीं इसको किसको प्रोटेक्ट करवाना है खुद को। ऐसा क्या, कोई इसके चिपट जाएगा, कोई इसके भूत पीछे लग जाएगा, कौन इसको मारने आएगा, किस लिए 4 बॉडीगार्ड रख दिए, ऐसा क्या है। ओवर एक्टिंग की दुकान, क्यूट बनने की फेक पर्सनैलिटी। क्यूट बनना है भाई, क्यूट बनना है। क्यूट वही बनता है जिसकी शक्ल खराब होती है, या उसको इनसिक्योरिटी होती है कि मैं दिखूं नहीं दिखूं, मुझे अटेंशन चाहिए, अटेंशन की भूखी। ये थोड़ी सी खतरनाक है। ये वीडियो मैं अपने रिस्क पे बना रहा हूँ, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना जरूर याद से। इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही पैसे वाले हो जाए, अगर गलती करेगा तो उसकी आलोचना तो होगी। फिर चाहे वो बीजेपी वाले क्यों ना हो या कांग्रेस वाले क्यों ना हो, वो बात अलग है। बीजेपी वालों को कोई सीट भी नहीं देता, तो वंदे भारत में पैसेंजर की पिटाई की जा सकती है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो बात सच है। पर इस चीज को कोई कॉल आउट नहीं करेगा। अंधभक्त सिर्फ बीजेपी के अंदर नहीं होते, कांग्रेस के अंदर भी होते हैं। ये हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां होती है ना, सब में होते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। फालतू दिन भर दांत निकालना है इस औरत का काम। मैं एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंड आई वाज द टॉपर इन माय क्लास। A few moments later. एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती। यूपी टूरिज्म वालों ने इसको बुलाया है यूपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। चलो इंसान गलतियों का पुतला है, पर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। चलो इतनी बड़ी, बहुत बड़ी, मैंने सुना है कि बॉडी है टूरिज्म के लिए। जब स्टेट के लेवल पे कोई होता है ना, तो वो एक बहुत बड़ी टीम होती है, कमेटी होती है सबकी, पर उन सबसे एक साथ इतनी बड़ी गलती होगी, ये कैसे हो सकता है। और महाकुंभ प्रमोट करने के लिए बुलाया है स्पेशली। भाई महाकुंभ प्रमोट करना, तो प्रेमानंद जी कहाँ गए, आचार्य जी कहाँ गए, इतने सारे लोग हैं, यही बची थी प्रमोट करने के लिए। ये एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। झूठ बोल सकती है, पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन करी, 12th पास करी, सब कुछ करा और भूल गई, अपने शब्दों से ही पलट रही है।
जब बिजनेस और करियर और रील्स एंगेजमेंट नहीं मिल रही हो या नहीं चल रहे हो तो भगवान के कदम पकड़ लो, थोड़े बहुत गरीबों में भंडारा करवा दो, 100-200 रुपए की पूरी सब्जी बंटवा दो, 3-4 रील बना लो, तो तुम्हारा सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। भगवान के चरणों में जाके पड़ जाओ। जो लोग इतनी मेहनत करके भगवान के पास सच में अपनी शिद्दत के साथ अपनी इतनी सारी मनोकामनाएं लेके जाते हैं, वो सब तो भाड़ में जाओ। तुम लोग जाओ एंगेजमेंट बढ़ाओ, भगवान का नाम और खराब करो, यही काम है तुम सब। जिसको जो पहनना है पहने, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। अपना प्रोडक्ट दिखाओ, उसकी ब्रांडिंग करो, जिसको जो करना हो करो, तुम्हारी मर्जी। पर भगवान को लेकर मत, क्योंकि हमारे देश में भगवान को लेकर लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। भगवान उनके लिए बहुत ज्यादा एक कंफर्टेबल जोन है, उनका एक जिंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, उनकी इनसिक्योरिटी है। तो इसको मत छेड़ो। मानता हूँ इससे तुम्हें व्यूज मिलते हैं, बहुत बेरोजगार बैठे हैं तुम्हें देखने वाले, पर मत करो। Whenever I see people, the children who are underprivileged, I usually have 2 boxes of Kit Kats or Dairy Milks. It is for every child who meets me at the traffic signal, because it's very easy for me to give them something that is of no use to me. People go to these ashrams and all and they donate clothes which are of no use to them, but that is not. ये जितनी भी साड़ी पहन कर वीडियो बना के डाल रही है ना रील्स, ये कोई गेट रेडी मी वाली नॉर्मल निब्बी वाली वीडियो नहीं है। ये एक खुद के कपड़े, इसकी खुद की कंपनी है, खुद की सारी प्रोडक्ट बेचने के लिए ये खड़ी उसके लेफ्ट और राइट में ही गिरे, समझ आया? पीछे नहीं जाऊंगी मैं, थोड़ा बहुत कूदूंगी। ओह सॉरी, ये तो भली औरत है भाई। 1 रुपए की 1 चॉकलेट, 100 रुपए की 100 चॉकलेट, और मैंने 100 बच्चों को एक बांट दी। उसके बाद मैंने अपना काम कर दिया, 2 रील शूट कर ली, मैं हो गई भाई सब भली औरत। खाली देख मिले, नींद नहीं आएगी उन्हें। प्लीज साइड हो जाओ, प्लीज साइड हो जा। रैकेट भी मुझे दे दे, मैं घुमा दूंगा आपके लिए। सोचो भाई, साड़ी पहन के खेल रही हूँ, देश का पहला खिलाड़ी हूँ मैं, साड़ी में खेल रही हूँ। तो मैं नींद कोमा में चली गई वो। बॉम्बे में मैंने बड़ा पाव तो खा लिया, पर अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे 7 बज रहे हैं, मैं 9 बजे की फ्लाइट ले रही हूँ दुबई की, और मैं बकलावा खा के कल वापस आ जाऊंगी। यार देखो दीदी, डिसाइड कर लो, क्यूट बनना है, बिजनेस वुमेन बनना है, बॉस वुमेन बनना है, या धार्मिक लड़की बनना है, क्या करना है ये डिसाइड कर लो एक बार। कमेंट चेक करना, उसके अंदर इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के रिव्यू चेक कर लेना। खूब गालियां पड़ रही है, टाइम पर ये प्रोडक्ट घर पे डिलीवर भी नहीं करते, ये लोगों का पैसा खा खा के दुबई भाग रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट भी गंदे है, इनके काम भी गंदे, इनके एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी जा रही टाइम पे इनसे, इनके एम्प्लॉयज उसमें रह रहे हैं झोपड़ियों में, टाइम पर उन सबको पैसे नहीं दे रही, और दे रही है तो अंडर प्रिविलेज दे रही है, कम पैसे दे रही है, मजदूरी जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं दे रही। सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं। महाकुंभ के टाइम जब भगदड़ मची ना, तब मैडम की टीम ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लोगों को बचाने में और सेव करने में। पुलिस वहां पर थी नहीं, तब सरकार यूपी की सो रही थी उस टाइम पे, और उस टाइम पर योगी जी ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करवाई थी, वहां पर बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं थी। इसलिए टीनिया मित्तल की जो टीम है ना, उन्होंने लोगों की मदद करी, उन्होंने लोगों को संभाला, ऐसा वो कहती है, मैं नहीं कहता। 2 रील्स पहले तो मैडम वीआईपी घाट पर खड़ी थी, और 2 रील्स बाद मैडम ना भगदड़ के अंदर जाके लोगों की हेल्प कर रही है अपनी टीम के साथ। व्हाट अ कोइंसिडेंस, एक टाइम पर एक आदमी 1-2 जगह कैसे हो सकती है, हेल्प भी करनी। सॉरी टीम खुद ही कंफ्यूज है, खुद की बातें बोल, शायद वीआईपी घाट में ही भगदड़ मची थी, लोग तो सेफ हो गए, बच गए वो तो। अरे हाँ ये तो 12th पास है ना, अरे नहीं भाई ये तो क्या बोलते ग्रेजुएट है ना, आर्किटेक्ट है, तो ऑलराउंडर है। ये क्या करती है, खुद ही कंफ्यूज है, स्कैम के पैसे से फॉरेन घूम रही है और तुम सबको पागल बनाएगी। चलो अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेरोजगारों।